मन और आत्मा की बात में कैसे अंतर है? मन प्रकृति का और आत्मा चिदानंद है, अंतर ही अंतर है। जैसे हम और हाथ में अंतर ही अंतर है। हाथ ही पंचभूतों से बना है, हम चैतन्य घन सच्चिदानंद है। लेकिन हम अपने को भूल करके अपनापन इतना कर लिए कि मेरा हाथ मतलब मैं ही हूं, ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा। शीशा में देखते हो तो ये लगता है मेरा शरीर, नहीं लगता है मैं नहीं लगता। यही अज्ञान है। आत्मा बहुत चिदानंदमय, आप्त काम कोई कामना नहीं। और जो मन है ये कामना का घर है, ये बिना कामना के रह ही नहीं सकता। कामना हट जाए तो फिर मन रह ही नहीं जाएगा, अमना हो जाएगा। कामना ही मन है, विषय चिंतन ही मन है। अगर विषय चिंतन हट जाए तो फिर मन क्या, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, हो तो साक्षात भगवान हो गया। कामनाओं का त्याग करना ही हमारी साधना है। तो जो आवश्यक है उसे कामना नहीं कहते। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीना कामना नहीं है, ये आवश्यक है। भूख लगी है, भोजन लेना कामना नहीं, आवश्यक है। लेकिन ये भोजन लेना, ऐसा भोजन लेना, अब जैसे शरीर को कपड़ा ढकना है, आवश्यक है, ये कामना नहीं। पर इस क्वालिटी का, अब क्वालिटी वो तुम्हारी कामना है, आवश्यकता वस्त्र धारण की है, आवश्यकता अन्न जलवायु की है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो आपकी कामना है। अब कामना अगर ना करे तो स्वाभाविक आनंद में जीवन बना रहे, लेकिन कामना में ही हम परेशान हैं। नहीं परेशान? ऐसा लगता है कि इतनी संख्या का अगर धन हो तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। और ईमानदारी से सच्ची बात पूछो कि अगर उतनी संख्या का धन आ जाए तो आप और परेशान हो जाएंगे। ये कभी तृप्त होने वाली बात नहीं है कि इतना हो जाए तो हम तृप्त। जैसे एक बार में पूछ दे, बोलो एक कामना, केवल बोलो और इसके बाद करना मत कुछ और कोई कामना, तो आपके पास कोई हल नहीं है। एक कामना केवल एक जगह कर लो, वो है भगवान की प्राप्ति। जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कोई कामना नहीं रह जाती, जिनके जान लेने के बाद फिर कोई जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कामना केवल हम भगवान की प्राप्ति की पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म में आए। पर हमें मन ऐसा फंसा है कि वो भगवान पराये लगते हैं और ये पराया शरीर और संसार अपना लगता है। इसीलिए पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं मिला, आनंद के लिए। पशु पक्षी कर्म के अधीन है, हम लोग कर्म के अधीन केवल थोड़ी है। हम नया कर्म कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अपने कर्मों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।